प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित की कक्षा में हम लोग विगत कई दिनों से कार्तीय तल अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। कार्तीय तल के अंतर्गत हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना सीखा है। उसी दो बिंदु के बीच की दूरी पर ही आधारित कुछ हमारे और प्रश्न हैं, जिसके से एक नमूना के तौर पर आपको एक प्रश्न मैं लिखा हूं। y का मान ज्ञात कीजिए जहां निर्देशांक बिंदु 4, ऋण 6 और ऋण 6, y हैं और इनके बीच की दूरी बीच की दूरी 10 कड़ी 2 मात्रक है। ऐसे भी प्रश्न हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न आप फिर से ध्यान दें। y का मान ज्ञात कीजिए जहां निर्देशांक बिंदु 4, ऋण 6 और ऋण 6, y हैं और इनके बीच की दूरी 10 कड़ी 2 मात्रक है। 10 कड़ी 2 मात्रक है। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं ज्ञात है। क्या हमको ज्ञात है इस प्रश्न में भाइया? ध्यान से देखिए। x1 की वैल्यू आपको ज्ञात है 4, x2 की वैल्यू आपको ज्ञात है ऋण 6, इसी प्रकार y1 की वैल्यू ऋण 6 और y2 की वैल्यू ज्ञात नहीं है, y का मान है। और इन बिंदुओं के बीच की दूरी d का मान दिया हुआ है 10 कड़ी 2 मात्रक। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए फिर हम अपने दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र को ही एडॉप्ट करते हैं। सूत्र होता है हमारा d √ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, मैंने इस सूत्र को आपको दूसरे तरह भी बताया था, या इसी सूत्र को हम लिख सकते हैं d² बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसे हम देख सकते हैं। जब हम इसे देखेंगे तो वहां पर d की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। d की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ कितना, 10 कड़ी 2 का होल वर्ग कर देंगे इस सूत्र के अनुसार। आइए हम यही लिखते हैं 10 कड़ी 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 की वैल्यू है आपकी 4 माइनस x2 की वैल्यू है -6 देन होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है -6 और माइनस y का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, इन्हें बल करेंगे तो ये 200 हो जाएगा इक्वल टू 4 माइनस 6 मिलके 4 प्लस 6 के बराबर होगा होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा -6 माइनस y, या आप एक कोष्ठक में इन्हें खोल दीजिए। 6 का a ऋण b के होल स्क्वायर के रूप में हुआ तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 इंटू -6 इंटू -y। इस प्रकार हम लिख लेते हैं इसको। आगे की ओर जब चलते हैं तो 200, 6 4 10 होता है, इसका स्क्वायर करते हैं 100 हो जाता है। यहाँ आप 6 6 आके 36 लिख देते हैं प्लस y स्क्वायर लिख देते हैं प्लस ये इंटू y है, माइनस y नहीं है तो प्लस 12y हो जाता है। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, 136 हुआ, इन्हें पक्षांतर कर लीजिए तो 200 माइनस 136 बराबर हो जाता है y स्क्वायर प्लस 12y। हम चले आते हैं यहाँ की ओर। यहाँ देखिए 200 में से घटा देंगे, ये 64 हो गया इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 12y
अब हम पक्षांतर कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 64 इक्वल टू 0। अब हमारा द्विघात समीकरण तैयार हो जाता है। हम 64 का ऐसा खंड करते हैं जो मध्य पद 12 के बराबर हो जाए। हम इन्हें खंड करके निकालते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 16 चौक के 64 होता है 16y माइनस 4y माइनस 64 इक्वल टू 0। देखिए हम आगे की ओर जाते हैं, वाई स्क्वायर की ओर लेते हैं, कॉमन लेते हैं y को, y कॉमन निकाल लिया प्लस 16 हो गया, माइनस 4 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से y प्लस 16 हो गया इक्वल टू हो गया 0। एक कोष्ठक में आप y प्लस 16 कर देंगे, दूसरे में y माइनस 4 कर देंगे, इक्वल टू हो जाता है 0। आप फिर से आ जाइए यहाँ, आप जब लिखते हैं तो कहते हैं यदि y प्लस 16 इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू माइनस 16, एक y की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। और फिर लिख देते हैं यदि y माइनस 4 इक्वल टू 0 तो y बराबर 4। इस प्रकार से जब हम इसके उत्तर लिखते हैं तो उत्तर हमारे 2 प्राप्त होते हैं। चाहे हम माइनस 16 लिखाएँ तब भी हमारे ये मान यही आएंगे इस y के जगह पर। अगर हम 4 लिख के चलें तो भी मान हमारे यही आएंगे। आप y बराबर 4 या लिखते हैं माइनस 16, ये हमारा उत्तर हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को हम लोग इस प्रकार से हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को हल किया था। अब दूसरा प्रश्न हमारा है जो आपको मैं होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ, आप इन्हें लगाएंगे। y का मान ज्ञात कीजिए जहाँ निर्देशांक बिंदु 2, ऋण 2 और 0, y हैं और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। और इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। ध्यान से प्रश्न को देख लीजिए, प्रश्न को नोट कर लीजिए और इसे आप स्वयं लगाएंगे। आगे हम दूसरा एक प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस 2 बिंदु के बीच की दूरी पर आधारित। ऐसे प्रश्न हमको पूछे भी जाएंगे हमारी परीक्षाओं में। जहां यह प्रश्न हमारा है सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से देखिए प्रश्न मैं लिख रहा हूं, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 2, ऋण 2, 8, 4, 5, 7 व ऋण 1, 1 आयत के शीर्ष हैं। आयत के शीर्ष हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, अपने आपके बुक्स में भी दिए गए हैं, इन्हें हम लगाएंगे। ऐसे प्रश्नों के लिए आपको एक रफ पे आयत दिखाना होगा। मान लीजिए कि आयत है तो माना यहाँ लिखेंगे हल करते समय, माना ABCD एक आयत है। अब क्रमशः आप A, B, C और D मान लीजिए। चाहे कैसे भी मान सकते हैं। A के निर्देशांक आप 2, ऋण 2 पुटअप करिए, B के निर्देशांक 8, 4 लिखिए, C के निर्देशांक 5, 7 लिखिए और D के निर्देशांक ऋण 1, 1 लिखिए। यदि ABCD एक आयत है तो आयत की परिभाषा हम जानते हैं, 4 भुजाओं से घिरा हुआ वह क्षेत्र जिसके सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं आयत कहलाता है। इस प्रकार से आयत की परिभाषा से हम कहते हैं कि आयत की परिभाषा से, आयत की हमारी परिभाषा क्या कहती है? कहती है समांतर और सम्मुख भुजाएं समांतर व बराबर होती हैं, अर्थात या AB का मान बराबर होगा CD के मान के
और AD का मान बराबर होगा BC के मान के। करना हमें कुछ नहीं है, हम एक बार अपने दो बिंदु के बीच की दूरी के सूत्र के अनुसार AB निकालेंगे, CD निकालेंगे, देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। इसी प्रकार AD निकालेंगे और BC निकालेंगे, दोनों की ये दूरियां, यह दूरी इस दूरी के बराबर हो, यह दूरी इस दूरी के बराबर हो, तो हम इस प्रकार सिद्ध कर लेंगे कि यह आयत के शीर्ष हैं। आइए हम देखते हैं AB बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2। सूत्र हमारा होता है x1 माइनस x2, यानी x1 यहाँ देखिए, यहाँ के लिए x1 चित्र में देखिए, यह x1 है, यह x2 है, यह y1 है, यह y2 है। मैं पुट कर रहा हूँ 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आप इसे आगे ले जाइए। AB बराबर होगा अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। देन AB बराबर क्या हुआ 36 प्लस 36, और AB बराबर हो गया हमारा अंडर रूट 72 मात्रक। आप AB की वैल्यू को प्राप्त कर लिए हो। आप इसी प्रकार से कणी में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसी प्रकार से आप फिर निकाल लो, किसको, CD को निकालो। आप देखिए तथा CD बराबर क्या होता है, CD यहाँ आ जाइए। आप x1 x2 चाहे ऐसे उल्टा चाहे जैसे मान लें, CD या DC के मान लें, कोई बात नहीं, फर्क पड़ती है। तो आप ऐसे ही मानिए -1 -5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर। आप यहाँ जाओ, -6 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, ये भी कणी के अंतर्गत। इस प्रकार से यही चीज़ आ रही है। हम कणी में क्या लिख सकते हैं, कणी में 72 लिख सकते हैं। ये CD का मान भी हमारा कणी में 72 के मान के बराबर आ गया। इसलिए हम कहेंगे यहाँ AB बराबर CD, AB का मान CD के मान के बराबर है। इसी प्रकार अब आ जाइए BC के मान को निकालिए। BC को देखिए, BC के मान को यहाँ देखेंगे तो यहाँ x1 8 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 4 माइनस 7 का स्क्वायर। आप क्या पाएंगे भाई, देन BC इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। देन BC इक्वल टू अंडर रूट 9 और प्लस 9। देन BC इक्वल टू अंडर रूट 18 मात्रक। आप कणी में 18 मात्रक आपने पा लिया। अब आ जाओ BC निकाल लिया, AD भी देखो कितना आता है, तथा AD बराबर निकालते हैं हम लोग। AD बराबर अंडर रूट x1 2 माइनस x2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों देख रहे हैं आप, अंडर रूट में फिर आता है 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस प्रकार हम फिर यही चीज़ पाते हैं। 3 3 के 9 हो जाता है, यहाँ भी 9 होता है, और AD बराबर भी हम अंडर रूट 18 मात्रक पा जाते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि BC बराबर भी हमारा क्या मिल गया, AD। हम आयत की परिभाषा से यह सीख लिए हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर बराबर हैं। बराबर से ही हम आयत की पुष्टि कर लेते हैं और कहते हैं अतः ABCD, अतः ABC और D एक आयत है। इस प्रकार हमारे बुक्स में ढेर सारे सवाल हैं। बुक्स में हमारे वर्ग सिद्ध करना है, आयत सिद्ध करना है, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना है, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है। इन प्रश्नों को भी हम लगाएंगे। न देख लीजिए आप इसको,
एक नमूना के तौर पर हम एक प्रश्न आपको छोड़ेंगे जिसे आप लगाएंगे। एक पीछे सवाल मैंने दिया है, एक यहाँ दे रहा हूँ। देखिए इस सवाल को अब मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए। एक नया प्रश्न आपको दूंगा आपके होमवर्क में के लिए। ऐसे देखिए प्रश्न होगा हमारा, सिद्ध कीजिए कि सब कुछ यही होगा, केवल हम निर्देशांक बिंदु को बदल देंगे और यहाँ इसकी क्राइटेरिया बदल देंगे। ये क्राइटेरिया बदल करके क्या हो जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 1, 7, 4, 2 और ऋण 1, 1 तथा ऋण 4, 4 वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम मान लेंगे कि ABCD एक वर्ग है, ABC और D एक वर्ग है, जिसके निर्देशांक आप क्रमशः इन्हें पुट कर लीजिएगा और इसके बाद इन चारों भुजाओं की दूरियों को आपस में निकालेंगे। हम यह प्राप्त करेंगे कि यह AB का मान BC और CD तथा DA के मान के बराबर होगा। अगर चारों भुजाएं परस्पर बराबर हो जाती हैं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह वर्ग के शीर्ष हैं। धन्यवाद।